Hello everyone, welcome back to another translation video. So today we are going to translate an short essay. Okay, so the title is Importance of Time. क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? एक शॉर्ट essay यानी कि एक छोटा निबंध, ठीक है, जिसका नाम क्या है? Importance of Time. ठीक है, ये क्या वर्ड है? Importance. ठीक है, इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि उसका महत्व, किसी चीज का महत्व, ठीक है ना। ऑफ यानी का, के या फिर की, और टाइम क्या होता है? टाइम को हम हिंदी में बोलते हैं समय, ठीक है। तो ये समय के महत्व के बारे में छोटा सा ऐसे है या फिर पैसेज है। एक एक वर्ड की हिंदी में आपको बताती भी जाऊंगी, लिखती भी जाऊंगी। जो थोड़े से डिफरेंट वर्ड इस ऐसे में आए हैं उसको आप लोग नोट डाउन करना, तो उससे आपको रिवाइज करने में और आपकी इंग्लिश की वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अब हम अपना ऐसे को शुरू करते हैं। टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ। टाइम क्या होता है? समय, है ना। प्लेज, प्लेज के दो मतलब होते हैं, एक होता है निभाता है और एक खेलता है। बच्चे प्ले करते हैं ना, मतलब वो खेलते हैं। और किसी और चीज के लिए जब हम प्ले लगाते हैं तो वहां पर कोई भूमिका निभाई जा रही है, ठीक है ना, कोई काम किया जा रहा है। तो टाइम प्लेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट, क्या है ये वर्ड? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है जरूरी या फिर आवश्यक। रोल, ये क्या वर्ड है? रोल। रोल क्या होता है? भूमिका या फिर किरदार, ठीक है ना। इन एवरीवन्स लाइफ, इन का मतलब में, एवरीवन, एवरीवन क्या होता है? हर एक, ठीक है। अब एवरीवन में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो एपोस्ट्रोफी एस का हमने क्या मीनिंग पढ़ा है? का, के, की। पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये का है, के है या फिर की है? हम उसका अगला वर्ड देखेंगे कि वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है या फिर वो पुल्लिंग है। उसके अकॉर्डिंग हम का, के, की लगाएंगे। तो ये लाइफ क्या होता है? लाइफ को हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवन, है ना। और जीवन शब्द, जीवन वर्ड एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। तो हम पुल्लिंग शब्द के लिए क्या लगाते हैं? का लगाते हैं, है ना, कि हर एक का जीवन। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं जिंदगी, जिंदगी को भी हम लाइफ कहते हैं इंग्लिश में। अगर हम जिंदगी लिखते तो जिंदगी शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है ना। तब हम क्या लगाते? यहाँ पर की लगाते, यानी कि हर एक की जिंदगी। पर यहाँ पर हमने अभी इसको जीवन लिखा है और जीवन एक पुल्लिंग शब्द है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? का। हर एक का जीवन, ठीक है ना। एवरीवन्स लाइफ। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? टाइम प्लेज, समय निभाता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल, सबसे आवश्यक भूमिका, इन एवरीवन्स लाइफ, हर एक के जीवन में। टाइम हर एक के जीवन में या फिर समय हर एक के जीवन में सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। वी यानी कि हम या फिर हमें। माइट, माइट का मतलब यहाँ पर है शायद, कि कोई संभावना है, पॉसिबिलिटी है किसी चीज की, ठीक है ना, कि शायद। नॉट, नॉट का मतलब होता है नहीं। अंडरस्टैंड, क्या है ये वर्ड? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी चीज को समझना, अच्छे से समझना, ठीक है ना, उसको हम अंडरस्टैंड बोलते हैं। तो वी माइट नॉट अंडरस्टैंड, हम शायद ना समझें। क्या ना समझे हम? द वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? मूल्य। किसी चीज का वैल्यू उसकी कीमत या उसका मूल्य। तो वैल्यू ऑफ टाइम, ऑफ का मतलब का या फिर के या फिर की, और टाइम यानी कि समय। तो वैल्यू ऑफ टाइम मतलब टाइम का या समय का मूल्य या समय की कीमत।
तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? वी माइट नॉट अंडरस्टैंड, हम शायद ना समझें, द वैल्यू ऑफ टाइम, समय का मूल्य, बट इट इज द मोस्ट वाइटल थिंग, बट का मतलब पर, इट का मतलब यह है, इज का मतलब है, द मोस्ट, मोस्ट अभी हमने पढ़ा है बहुत ज्यादा या फिर सबसे ज्यादा, ठीक है। वाइटल, ये क्या वर्ड है? वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है? अति आवश्यक, अति आवश्यक या फिर अत्यावश्यक, ठीक है। अति आवश्यक या अत्यावश्यक को हम इंग्लिश में कहते हैं वाइटल। इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। एक होता है इंपॉर्टेंट, कि जरूरी है, आवश्यक है ना। और एक होता है वाइटल, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है, अति आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, ठीक है ना। इसका ऐसा वैल्यू है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता है। तो जो भी हमारी लाइफ में कोई ऐसी चीज हो जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, या जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे हमारे के पेरेंट, है ना, तो वो भी हमारे लिए वाइटल है, यानी कि अत्यावश्यक है या फिर अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट होता है एक छोटे लेवल पर, और वाइटल होता है उससे भी ऊपर, उससे भी ज्यादा जरूरी, ठीक है ना, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी। तो वाइटल थिंग, थिंग का मतलब चीज, क्या है ये वर्ड? थिंग। थिंग का मतलब होता है चीज। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? बट, पर, इट इज द मोस्ट वाइटल थिंग, पर यह सबसे ज्यादा, यह बहुत ज्यादा अति आवश्यक चीज है। किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? टाइम, यानी कि समय के बारे में। तो किसी का भी काम समय के बिना तो चल ही नहीं सकता है। पूरी सृष्टि जो है समय के अनुसार ही तो अपना काम करती है, और हम लोग भी समय के अनुसार चलते हैं। तो समय के बिना किसी का काम नहीं चल सकता ना, इसलिए समय यानी कि टाइम एक वाइटल थिंग है, यानी कि अति आवश्यक चीज है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इफ वी पास द टाइम आइडली, इफ का मतलब होता है अगर, वी यानी कि हम, पास, पास का मतलब होता है गुजरना या गुजारना या फिर बिताना, ठीक है ना। द टाइम यानी कि समय, आइडली, ये क्या वर्ड है? आइडली, ठीक है। आइडली का मतलब होता है आलस के साथ, आलस के साथ। अब आइडली किससे बना है? आइडल से बना है, IDLE, आइडल, ठीक है ना। आइडल का मतलब होता है आलसी या फिर सुस्त। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर ली आ जाता है, LY, ली, तो उसका क्या मतलब बन जाता है? कि उसके साथ या फिर उससे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको हर बार एक एग्जांपल दिया है, हैप्पीली। हैप्पीली एक शब्द है, वर्ड है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? कि खुशी से या फिर खुशी के साथ, है ना। तो यहाँ पर आइडल का मतलब क्या होता है? आलस। तो आइडली, आलस के साथ या फिर आलस्य से, ठीक है ना। तो क्या कहती है लाइन? इफ वी पास द टाइम आइडली, अगर हम समय को आलस के साथ गुजार दें, वी कैन रिग्रेट अपॉन इट लेटर। वी यानी कि हम, कैन का मतलब होता है कर सकते हैं, प्रेजेंट में, ठीक है ना। वी कैन रिग्रेट, रिग्रेट क्या होता है? कैसे बोलेंगे हम इसे? ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। हम कोई भी उल्टा काम कर देते हैं जिसका बाद में हमें रिग्रेट होता है, यानी कि हमें पछतावा होता है ना। तो ये वो रिग्रेट है, यानी कि पछताना। अपॉन, क्या है ये वर्ड? अपॉन। अपॉन का मतलब होता है किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर, ठीक है ना। इट यानी कि यह है या फिर उसके, अपॉन इट, उसके ऊपर, ठीक है ना। इट का अपना अगर सिंगल मीनिंग निकालेंगे आप तो यह निकलेगा, लेकिन अगर ये किसी और वर्ड के साथ अटैच है, जैसे अपॉन इट, अपॉन इट के लिए है और इट अपॉन के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। तो इसके जो मीनिंग होगा इसके साथ निकलेगा। तो अपॉन का मतलब होता है के ऊपर, और इट का मतलब होता है यह, तो इसका पूरे का मतलब निकलेगा कि उसके ऊपर, ठीक है ना। लेटर, ये क्या वर्ड है? लेटर। इसको लेटर नहीं पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे।
ठीक है ना। लेटर का मतलब होता है कि बाद में, और लेटर का हमने एक सिनोनिम भी पढ़ा है, यानी कि पर्यायवाची पढ़ा है, वो क्या होता है, आफ्टर। ठीक है ना। आफ्टर और लेटर दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची हैं, यानी कि दोनों का ही हिंदी मीनिंग सेम है। इसको आप नोट करना। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, वी कैन रिग्रेट अपॉन इट लेटर, हमें इसके ऊपर बाद में पछतावा हो सकता है, या हम पछतावा कर सकते हैं। ठीक है। क्यों पछतावा कर सकते हैं, इफ वी पास द टाइम आइडली, अगर हम अपना समय आलस्य में गुजारते हैं तो हम इसके ऊपर बाद में पछतावा कर सकते हैं, या हमें पछतावा हो सकता है। ठीक है ना। टाइम इज मोर प्रीशियस एंड प्राइसलेस देन मनी। टाइम यानी कि समय, इसका मतलब है, ठीक है, मोर यानी कि ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा, किसी छोटी सी चीज से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं। तो मोर का मतलब ज्यादा। प्रीशियस, क्या है ये वर्ड, प्रीशियस, प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य, ठीक है ना, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत हो। एंड यानी कि और, प्राइसलेस, ये क्या वर्ड है, प्राइसलेस। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर किसी वर्ड के पीछे लेस आ जाता है ना, अगर ली आया है तो इसका मतलब है कि उसके साथ है, ठीक है, और लेस आ गया है तो इसका मतलब उसमें उस चीज की कमी है, या फिर वो चीज है ही नहीं। तो प्राइस का मतलब क्या होता है, कीमत, है ना, या फिर उसकी वैल्यू। तो प्राइसलेस का क्या मतलब बना, बेशकीमती, ठीक है, या फिर अमूल्य। अमूल्य या बेशकीमती क्या होता है कि जिसकी कीमत ही नहीं है, मतलब कीमत से भी ऊपर चली गई है वो चीज, है ना, तो उसको हम प्राइसलेस कहते हैं। देन मनी, ये कौन से वाला देन है, THAN वाला देन। और एक ये देन होता है ना, इस देन का मतलब होता है तब, या फिर उसके बाद, ठीक है। और ये भी देन ही बोला जाता है, ये भी देन ही प्रोनाउंस होता है, लेकिन इसका मतलब होता है के बजाय, किसी चीज के बजाय, ठीक है ना, कि मैं कहूं कि उसके बजाय वो ज्यादा सही है ना, तो जो के बजाय मैंने बोला है उसके लिए हम ये वाला देन लिखते हैं, ठीक है ना। मनी, मनी क्या होता है, पैसा, है ना, पैसा, रुपया, या फिर धन। तो ये लाइन क्या कहती है, टाइम इज मोर प्रीशियस एंड प्राइसलेस देन मनी। टाइम पैसे के बजाय ज्यादा बहुमूल्य और बेशकीमती है, ठीक है ना। बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्योंकि, कैसे पढ़ेंगे इसको हम, ऐसे पढ़ेंगे, बिकॉज, ठीक है। बिकॉज द मनी, मनी का मतलब पैसा, रुपया, ठीक है ना, पैसा, रुपया। कैन बी, अगर किसी सेंटेंस में कैन बी आता है तो मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब होता है किया जा सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ कैन है तो कैन का सिर्फ कैन का क्या मतलब निकलता है कि कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं कर सकती हूं। लेकिन कैन भी किया जा सकता है, मेरे द्वारा किया जा सकता है। एक एक्टिव सेंटेंस है और एक पैसिव सेंटेंस है, ठीक है ना। यानी कि मैं अगर कहूं कि तुम कर सकते हो, यू कैन, है ना, और मैं कहूं कि तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है, तो वहां पर मैं क्या लगाऊंगी, कैन बी। और जब भी हम कैन बी लगाते हैं तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये इंग्लिश का रूल है, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि यू कैन डू दिस, यहां पर सिर्फ मैंने कैन लगाया है ना, तो तुम, इसका मतलब क्या है कि तुम यह काम कर सकते हो, ठीक है। कैन के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। और कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर मैंने कहा कि यू कैन डू दिस, तुम यह कर सकते हो, है ना, और अगर मैं उसका पैसिव बनाऊं तो क्या बनेगा, दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन बाय यू।
तो इसमें क्या आया है, कैन बी प्लस डन। डन क्या होती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है ना। तो इसका मतलब होता है कि किया जा सकता है, प्रेजेंट में ही। ठीक है दोस्तों, तो जहां पर भी आप कैन बी का यूज करोगे, जैसे इट कैन बी हैपेंड, यह किया जा सकता है या यह हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पर या तो आप ईडी लगा दो। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके पीछे सिर्फ ईडी लगने से वो पास्ट में बन जाता है। और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, है ना। तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसके पीछे ईडी लगाना है या फिर किसकी 3 फॉर्म्स है, वो हमें इसकी पढ़ाई के दौरान पता चलेगा, क्योंकि उस चीज को हम रट्टा नहीं लगा सकते हैं ना, याद नहीं कर सकते हैं। जब हम पढ़ते जाएंगे तो ऐसे वर्ड्स आते जाएंगे जिनके पीछे हम ईडी लगा देंगे तो वो पास्ट में बन जाएगा, है ना। और कुछ ऐसे वर्ड भी आएंगे जिनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो वो हमें पढ़ाई के दौरान ही पता चले, वो ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उसको हम अलग से लिख के अगर आप नोट करके उसको अलग से पढ़ोगे ना तो वो नहीं बैठेगा आपके दिमाग में। उसको आप पूरे सेंटेंस में पुट करोगे, किसी ऐसे में, किसी लेटर में या फिर किसी स्टोरी में, तब उसका मतलब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि उस टाइम आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल मिलना किसी भी चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है, तभी वो चीज आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कैन का मतलब होता है कि कर सकते हैं, और कैन बी का मतलब किया जा सकता है, और कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, स्पेंट। स्पेंट किससे बना है, स्पेंट बना है स्पैंड से। ठीक है, स्पेंट का मतलब क्या होता है, तो पहले स्पेंड का मतलब समझिए, बिताना, यानी कि पास करना। ठीक है ना, जैसे हमने अभी पास पढ़ा था, गुजारना या फिर बिताना। स्पेंट का भी मतलब होता है बिताना या फिर खर्चना। अगर हम पैसे खर्चने के बारे में लिखेंगे ना, खर्चना ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ऐसे ही लिखते हैं। जैसे हम पैसे स्पेंड करते हैं तो पैसे हम बिताते नहीं हैं, पैसे हम खर्चते हैं। तो पैसे खर्चने के लिए भी हम स्पेंड लगाते हैं, ठीक है ना, या स्पेंड लगाते हैं। तो स्पेंड है प्रेजेंट फॉर्म, और स्पेंट है उसकी पास्ट फॉर्म, और ये इसकी थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड दोनों है। ठीक है दोस्तों, तो स्पेंड का मतलब होता है प्रेजेंट में बिताना, और स्पेंट यानी कि बिताया। ठीक है, क्या बन गया इसका मीनिंग, बिताया, यानी कि कोई काम पास्ट में हुआ। ठीक है, लेकिन जब हम इस पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, तो ये जो वर्ब की फॉर्म है ये पास्ट वाली नहीं बोली जाएगी। ये कुछ इंग्लिश के कुछ टेढ़े मेढ़े रूल होते हैं जो हमें धीरे धीरे समझ में आएंगे। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग मैं आपको पहले बताती हूँ। बिकॉज, क्योंकि द मनी कैन बी स्पेंट, पैसा खर्च किया जा सकता है। ठीक है, पैसा या रुपया खर्च किया जा सकता है। अब कैन बी के साथ रूल है कि वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी, है ना, लेकिन उसका जो मीनिंग है, जो मीनिंग निकल रहा है वो प्रेजेंट में निकलेगा, कि प्रेजेंट में कुछ काम किया जा सकता है, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, आपको बस ध्यान में ये रखना है कि जहां पर भी कैन है वहां पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, वो भी प्रेजेंट में होएगा सेंटेंस, और जहां पर कैन भी आएगा इकट्ठा, वहां पे लगेगी वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर उसकी वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है तो फिर तो एक ही जैसी लिखी जाएगी, लेकिन अलग है, जैसे गो वेंट गोन, है ना, गो की थर्ड फॉर्म होगी गोन, और स्पेंड की हो गई स्पेंट। सेकंड और थर्ड दोनों सेम है, गो की अलग है ना। तो गो में हमें पता चलेगा कि हाँ थर्ड फॉर्म है, पर अगर जब स्पेंड की लिखेंगे हम तो स्पेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है ना। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की पास्ट फॉर्म। ठीक है, और दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट में बोले जाते हैं। ये इंग्लिश का एक रूल है जिसको आपको थोड़ा सा डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है, कैन बी का मतलब होता है कि कोई काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि बिकॉज द मनी कैन बी स्पेंट,
पैसा खर्च किया जा सकता है या फिर खर्चा जा सकता है, ठीक है। एंड इट कैन बी अर्नड अगेन। एंड का मतलब और, इट यानी कि यह है। अब देखिए यहाँ पर फिर भी आ गया है, दोबारा आ गया है, यानी कि कैन बी। कैन बी के साथ अभी हमने क्या पढ़ा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब की पास्ट फॉर्म। कौन से वर्ब की पास्ट फॉर्म? जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है ना, जिसके पीछे हम सिर्फ ईडी लगा दें, तो ईडी लगाने से ही वर्ड पास्ट में चला जाता है ना। तो ये वही वाला वर्ड है। अर्न का मतलब होता है कमाना, ठीक है। तो यहाँ पर अर्नड का भी मतलब कमाना ही निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कैन के साथ बी लगा है, इसलिए ये पास्ट फॉर्म है। तो ये रूल है इंग्लिश का, ठीक है। तो इट कैन बी, एंड कैन बी का मतलब किया जा सकता है प्रेजेंट में। अगर इसको हम पास्ट में लिखना चाहें कि किया जा सकता था, तो कैसे लिखेंगे हम? कैन को कुड में बदल देंगे। इट कुड बी अर्नड, ये किया, ये कमाया जा सकता था, है ना। कैन को हम कुड में बदल देंगे तो ये पूरा सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। सिर्फ एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने से यह सेंटेंस पास्ट में नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कुछ अंग्रेज लोगों ने ना ऐसे रूल बना रखे हैं, तो थोड़ा सा इसको हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें ये याद हो पाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी अर्नड, यह कमाया जा सकता है। अर्न का मतलब होता है कमाना, यह कमाया जा सकता है। अगेन, अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा, ठीक है। सो इट कैन बी अर्न, यह दोबारा कमाया जा सकता है। क्या दोबारा कमाया जा सकता है? मनी, ठीक है ना। एक बार इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। बिकॉज, क्योंकि द मनी कैन बी स्पेंट, पैसा खर्च किया जा सकता है। एंड, और इट कैन बी अर्नड अगेन, और यह दोबारा कमाया जा सकता है। बट वंस द टाइम इज स्पेंट, बट यानी कि पर, वंस यानी कि एक बार, द टाइम यानी कि समय, इज यानी कि है, स्पेंट वर्ब की पास्ट फॉर्म है ना, स्पेंट से बना है स्पेंट। तो बीत गया, स्पेंट का मतलब बीत गया, पास्ट में कोई काम हो गया। तो ये लाइन क्या कहती है? बट, पर, वंस एक बार, द टाइम इज स्पेंट समय बीत गया है, इट कैन नेवर बैक अगेन। इट यानी कि यह, कैन, कैन का मतलब कर सकता है या फिर कर की मतलब मैं कर सकती हूँ, ठीक है ना, मतलब कि कर सकना। इट कैन नेवर बैक, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, फ्यूचर में कभी भी नहीं। बैक, बैक का मतलब होता है वापस लाना या फिर वापस आना। अगेन, अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा। तो इस लाइन का क्या मतलब निकलता है? इट कैन नेवर बैक अगेन, यह वापस कभी नहीं लाया जा सकता, ठीक है। यह वापस कभी नहीं लाया जा सकता। क्या नहीं लाया जा सकता? समय। एवरीवन शुड कीप इन माइंड, एवरीवन यानी कि हर कोई या फिर हर एक। शुड, क्या है ये वर्ड? शुड, शुड में एल साइलेंट होता है, SHOULD शुड बनता है, लेकिन एल इसमें साइलेंट होता है। इसको शुड नहीं पढ़ेंगे, शुड पढ़ेंगे, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए, हमें कुछ चीज नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ चीज चाहिए तो हम आई वांट बोलेंगे, है ना। पर कुछ करना चाहिए, उसके लिए हम इस वाले चाहिए को हम शुड बोलेंगे, ठीक है। कीप, कीप का मतलब होता है रखना, कोई चीज कहीं पर रखना या अपने दिमाग में कुछ रखना। कीप इन माइंड, इन का मतलब में, और माइंड क्या होता है? हमारा दिमाग या फिर हमारा मस्तिष्क। तो ये लाइन क्या कहती है? एवरी वन शुड कीप इन माइंड, हर किसी को या हर एक को अपने माइंड में रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए। दैट यानी कि नो वन, नो मतलब, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, और ये वर्ड एक साथ बोला जाता है, ठीक है। नो वन कैन,
कैन का मतलब कर सकता है प्रेजेंट में। बाय, ये क्या वर्ड है, बाय। बाय का मतलब होता है कुछ चीज खरीदना, जैसे कि परचेज करना, बाय और परचेज। यहां लिख देती हूं मैं इसको टेढ़ा क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है। PURCHASE, ठीक है। परचेज और बाय दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। दोनों का ही मतलब होता है खरीदना, किसी चीज को खरीदना पैसे देकर, ठीक है ना। और सेल, और का मतलब या तो ये या तो ये ऐसे बोलते हैं ना, तो वो या का मतलब होता है इंग्लिश में और। सेल, सेल का मतलब क्या होता है, बेचना। यहाँ पर हमें अपोजिट वर्ड भी मिल गए हैं, बाय और सेल। बाय का मतलब खरीदना, सेल का मतलब बेचना, ठीक है। टाइम यानी कि समय। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब निकलता है, एवरीवन शुड कीप इन माइंड, हर एक को अपने दिमाग में यह रखना चाहिए, दैट कि नो वन कैन बाय और सेल टाइम, कोई नहीं खरीद और बेच सकता है समय को, कि कोई भी इंसान या कोई भी समय को खरीद या बेच नहीं सकता है, ठीक है ना। वंस यू वेस्ट टाइम यू लूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ एनी वर्क। क्या कहती है ये लाइन, थोड़ी सी बड़ी है, हम इसको टुकड़ों में तोड़ के समझेंगे। वंस यानी कि एक बार, यू यानी कि तुम या फिर आप, वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है खराब करना, ठीक है, या फिर बर्बाद करना। टाइम यानी कि समय। तो ये लाइन क्या कहती है, वंस यू वेस्ट टाइम, एक बार तुम जब समय खराब करते हो, यू लूज, यू यानी कि तुम, लूज, लूज का मतलब क्या होता है, लूज का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज को लूज कर देना, यानी कि वो चीज आपसे छूट गई है ना। तो क्या लूज का मतलब छोड़ना या रह जाना। तो यहाँ पर क्या छूट रहा है आपसे, या आप क्या छोड़ रहे हो, द अपॉर्चुनिटी। क्या है ये वर्ड, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, मौका। और मौका क्या होता है कि कोई काम करने के लिए आपको दिया गया, आपको मौका मिला है वो काम करने का, है ना। तो वो जो मौका शब्द है उसको हम इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यू लूज द अपॉर्चुनिटी, आप मौका छोड़ देते हो, ठीक है। ऑफ यानी का, के, की। गेनिंग, गेनिंग क्या होता है, गेनिंग का मतलब होता है पाना, है ना। किसी चीज को आप गेन कर रहे हो, आप पा रहे हो उसको। एक्सपीरियंस, ये क्या वर्ड है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव। और अनुभव क्या होता है, जैसे आपने कोई काम किया तो उसका आपको एक्सपीरियंस हो गया, है ना, कि वो काम कैसे करना है, क्या क्या उसके नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं। तो आपको क्या हो गया, उसके बारे में डिटेल जानकारी हो गई है। तो वही जानकारी हमारी अनुभव या फिर एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऑफ एनी वर्क, ऑफ का मतलब का, के, की। एनी यानी कि कोई। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है काम या फिर कार्य, ठीक है। तो ये पूरी लाइन का मतलब क्या निकलता है कि वंस, एक बार, यू वेस्ट टाइम, तुम समय खराब करते हो तब, यू लूज द अपॉर्चुनिटी, तुम मौका छोड़ देते हो या गंवा देते हो, ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ एनी वर्क, कोई भी काम करने का अनुभव पाना तुम गंवा देते हो, ठीक है। यानी कि जब तुम समय बर्बाद करते हो, जब आप समय बर्बाद करते हो या खराब करते हो, आप कोई भी काम का एक्सपीरियंस, किसी काम को का जो अनुभव है, वो अनुभव पाने का मौका आप गवा देते हो, आप छोड़ देते हो। आपने समय खराब कर दिया, आपने वो काम किया ही नहीं जो आपको करना चाहिए था, तो उसको एक्सपीरियंस जो मिलता आपको वो काम करने का, तो वो मौका भी तो आपने गवा दिया ना।
तो वो आपको मौका मिला ही नहीं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। तो अगली लाइन क्या कहती है, देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग लाइक ईटिंग, स्लीपिंग, गोइंग टू द ऑफिस। ये भी बड़ी लाइन है, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। देयर का मतलब होता है वहां, इज यानी कि है, और मतलब एक, परफेक्ट। क्या है ये वर्ड, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है बेहतर या फिर अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा, ठीक है ना। टाइम, टाइम यानी कि समय। फॉर एवरीथिंग, फॉर मतलब के लिए, और एवरीथिंग का मतलब होता है हर चीज या फिर सब कुछ, ठीक है। तो क्या कहती है ये लाइन, देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। वहां हर चीज के लिए या फिर यहाँ हर चीज के लिए या सब कुछ के लिए एक बेहतर समय है, यानी कि हर एक चीज का एक बेहतर समय होता है। लाइक, लाइक यानी के जैसे या फिर जैसे, जैसे एग्जांपल देते हैं ना कि हर एक चीज का समय है, जैसे कि, है ना, तो वो जो जैसे वर्ड आया है उसको कहते हैं हम लाइक। ईटिंग, ईटिंग का मतलब होता है खाना, ठीक है। स्लीपिंग, क्या है ये वर्ड, स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब होता है सोना। गोइंग, गोइंग का मतलब होता है जाना, है ना। टू द ऑफिस, टू द ऑफिस, और यहाँ पे टू द का क्या मतलब निकल रहा है, के लिए, ठीक है। ऑफिस, ऑफिस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दफ्तर, है ना, या फिर कार्यालय, जहां पर हम काम करने के लिए जाते हैं। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है, देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। हर किसी चीज के लिए एक बेहतर समय होता है। लाइक जैसे, ईटिंग खाना, स्लीपिंग यानी कि सोना, गोइंग टू द ऑफिस ऑफिस के लिए जाना या फिर दफ्तर के लिए जाना, एंड यानी कि और, डूइंग एनीथिंग एल्स। डूइंग का मतलब होता है करना, कोई काम करना, ठीक है ना। एनीथिंग एल्स, क्या है ये वर्ड, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग का एल्स का मतलब होता है और कुछ, ठीक है, कि और कुछ भी करने का। तो यहां तक हम पूरा एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए या सब कुछ के लिए एक बेहतर समय होता है, जैसे कि सोना, खाना, ईटिंग, स्लीपिंग यानी कि सोना, गोइंग टू द ऑफिस दफ्तर के लिए जाने का, है ना, एंड डूइंग एनीथिंग एल्स और कुछ भी करने का, मतलब खाना, सोना, ऑफिस जाना और भी कुछ भी करने का एक परफेक्ट टाइम होता है, बेहतर समय होता है, एक निर्धारित समय होता है कि हमें 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाना है ना। तो एक परफेक्ट टाइम है वो, कि हमें 8 बजे ही निकलना है, तो एक बेहतर समय है। बेहतर समय का क्या मतलब, परफेक्ट टाइम का मतलब क्या है, कि आप सही समय पर जा रहे हो, है ना, बिल्कुल सही समय पर वो काम कर रहे हो, इसीलिए तो वो परफेक्ट है, यानी कि बेहतर है ना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हर काम को करने के लिए एक परफेक्ट टाइम यानी कि एक बेहतर समय होता है जब वो काम किया जाना चाहिए, ताकि उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो अच्छा निकले, ठीक है ना। अगली लाइन पे आते हैं, नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन टाइम अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ दैट वर्क। जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया था ये वही है। इसका मतलब क्या है, नॉट यानी कि नहीं, नॉट डूइंग यानी कि नहीं करना कोई काम, ठीक है। नॉट डूइंग एनी वर्क, एनी का मतलब कोई, वर्क यानी कि काम या फिर कार्य। ऑन टाइम, ऑन का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर, ठीक है। टाइम यानी कि समय। तो ये लाइन क्या कहती है, नॉट डूइंग एनी टाइम ऑन वर्क, समय पर कोई काम नहीं करना, अफेक्ट्स, क्या है ये वर्ड, अफेक्ट्स यानी कि प्रभावित करता है,
प्रभावित करता है यानी कि वो चीज असर डालती है। असर डालता है मतलब उसका एक प्रभाव होता है, अच्छा या फिर बुरा। ठीक है, अफेक्ट्स यानी कि प्रभाव डालता है या असर डालता है। द रिजल्ट, रिजल्ट क्या होता है? परिणाम। परिणाम क्या होता है? जो लास्ट में मिलता है सब कुछ होने के बाद, उसको हम बोलते हैं परिणाम। ऑफ का मतलब का, के या फिर की और दैट वर्क, यहां पर दैट का मतलब क्या होता है? उस, यहां पर की नहीं आएगा, उस आएगा। ठीक है ना, दैट वर्क यानी कि वह काम या उस काम का। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन टाइम, किसी भी काम को समय पर ना करने पर या ना करना, अफेक्ट्स प्रभाव डालता है, द रिजल्ट ऑफ दैट वर्क, उस काम के परिणाम को प्रभावित करता है या उस पर असर डालता है। ठीक है, दोबारा समझा देती हूँ कि नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन टाइम अफेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ दैट वर्क, किसी भी काम को समय पर ना करना अफेक्ट्स यानी कि प्रभावित करता है, द रिजल्ट परिणाम, ऑफ दैट वर्क उस काम के परिणाम को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर आप कोई भी काम समय पर नहीं करोगे तो उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो प्रभावित होता है, वो अफेक्ट होता है। मतलब कैसे अफेक्ट होता है कि आपको आपको समय पर कुछ करना था, आपको उस टाइम पे खाना खाना था, आपने नहीं खाया, टाइम को आइडली यानी कि आलस्य में आपने पास कर दिया यानी कि गुजार दिया, है ना, तो आपको क्या होगा? उस टाइम तो आपने खाया नहीं, बाद में आपको मौका नहीं मिला, तो आप भूखे ही रह गए, पेट आपका खाली है, तो उस टाइम आपसे कोई दूसरा काम भी नहीं होगा, तो उसका रिजल्ट क्या आ गया? जीरो, है ना, पूरा का पूरा माइनस ही हो गया। तो इसीलिए हर एक चीज को करने का एक परफेक्ट टाइम होता है, और अगर आप किसी भी काम को समय पर नहीं करते हो तो वो उसका रिजल्ट को प्रभावित करता है, यानी कि उसके परिणाम को वो प्रभावित करता है। अगर आपने ठीक समय पर कर लिया तो उसका रिजल्ट या उसका प्रभाव फिर पॉजिटिव होगा, है ना। तो अगली लाइन पे आते हैं, मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल विल ऑल्सो मेक यू पंचुअल। ठीक है, मेंटेनिंग, क्या है ये वर्ड? मेंटेनिंग, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग का मतलब होता है बनाए रखना, किसी चीज को मेंटेन करके रखना यानी कि बनाए रखना, कि वो चीज चल रही है, कंटिन्यू हो रही है ना, बनाए हुए है आप, तो मेंटेनिंग का मतलब बनाए रखना। और यानी कि एक, परफेक्ट, परफेक्ट अभी हमने पढ़ा है, परफेक्ट का मतलब होता है बेहतर या फिर अच्छा। ठीक है, टाइम टेबल, ये क्या है? टाइम टेबल, टाइम टेबल का मतलब होता है समय तालिका। अभी समय तालिका क्या होती है कि हमने लिख कर, है ना, नोट कर रखा है कि हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ताकि हमसे कोई काम या कोई काम का समय ना छूटे, है ना। हमने उसको पूरा मेंटेन करके रखा है उस समय तालिका को, कि हमें 7 बजे उठना है, 8 बजे अपना खाना बनाना है और 9 बजे हमने निकल जाना है। तो ये जहां पर हमने लिखा है, ये पूरा विवरण बनाया है, उसको हम कहते हैं समय तालिका। ठीक है, यानी कि टाइम टेबल। तो ये क्या कहती है लाइन? मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल, एक अच्छी समय तालिका को बनाए रखना, विल ऑल्सो मेक यू पंचुअल। विल, विल का मतलब क्या होता है? विल का मतलब अपने आप में अकेले में कुछ भी नहीं होता है, विल एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यानी कि किसी और वर्ब की वो हेल्प कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लगा है? मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, है ना, कुछ चीज बनाते हैं तो हम कोई क्रिया ही तो कर रहे हैं, कोई वर्ब ही तो है ये, है ना। तो विल मेक के लिए बने लगा है, तो विल का मतलब क्या निकलता है कि कोई काम फ्यूचर में होगा, है ना। और मेक है, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना, तो विल मेक बनाएगा, काम फ्यूचर में होगा। ठीक है ना। ऑल्सो का मतलब होता है भी। ठीक है, तो विल ऑल्सो मेक भी बनाएगा। ठीक है, विल मेक का मतलब मैं यही लिख देती हूं, बनाएगा। ठीक है,
यू यानी कि तुम्हें या फिर आपको। पंचुअल, क्या है ये वर्ड? पंचुअल। पंचुअल का मतलब क्या होता है? नियमित, है ना, या फिर समय के अनुसार। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। पंचुअल होता है नियमित। नियमित का मतलब क्या होता है कि जो काम आपको जिस समय पर करना चाहिए आप उसी समय पर कर रहे हो, अपने नियम को आप फॉलो कर रहे हो, नियमित हो आप उस चीज के लिए, है ना, कि ये इतने बजे उठना है तो मैं उतने बजे ही उठ रही हूँ, तो मैं पंचुअल हूँ, है ना। और समय के अनुसार यानी मैं समय के अनुसार चल रही हूँ। जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, जो समय तालिका मैंने बनाई है कि मुझे 7 बजे उठना है और मैं उठ भी रही हूँ, है ना, समय के अनुसार मैं काम कर रही हूँ और मैं नियमित हूँ, रेगुलर उस चीज को कर रही हूँ उतने ही समय पर, तो मैं क्या हूं? मैं पंचुअल हूं उस काम के लिए। क्या हूं मैं? पंचुअल। ठीक है, तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल, एक अच्छा या बेहतर समय तालिका को बनाए रखना, विल ऑल्सो मेक यू, आपको भी बना देगा, पंचुअल यानी कि नियमित, आपको नियमित भी बना देगा, यानी कि समय के अनुसार चलना आपको वो सिखा देगा। ठीक है, एक अच्छे टाइम टेबल को यानी कि समय तालिका को बनाए रखना आपको नियमित भी बना देगा, यानी कि आपको पंचुअल बना देगा कि आप कोई भी काम फिर समय पर ही करोगे। Therefore, it is essential to understand the value and importance of time. Therefore, क्या है ये वर्ड? Therefore, therefore का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, और हम ये वाला इसलिए जो है लास्ट में यूज करते हैं, जब कोई भी हमारा सेंटेंस है या फिर कोई भी हमारा एस्से है या फिर लेटर है, जब खत्म होने की कगार पे होता है ना, तब ये वाला देयरफॉर या फिर इसलिए यूज करते हैं हम। ठीक है, इट इज एसेंशियल, इट यानी कि यह है और इसका मतलब है। एसेंशियल, क्या है ये वर्ड? एसेंशियल। एसेंशियल का भी मतलब होता है जरूरी या आवश्यक, है ना, तो यहां पर हमें एक सिनोनिम मिल गया इम्पोर्टेंट का। इम्पोर्टेंट और एसेंशियल दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है जरूरी, है ना, तो ये दोनों क्या है? ये एक दूसरे के भाई भाई हैं, यानी कि ये एक दूसरे के सिनोनिम है। आप इसको नोट करना, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट लगाना है वहां पर आप एसेंशियल वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मैं जो क्योंकि उनका मीनिंग जो है ना जरूरी, वो दोनों का सेम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टू, टू का मतलब के लिए। अंडरस्टैंड, क्या है ये वर्ड? अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है किसी चीज को समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड द वैल्यू, वैल्यू यानी कि उसकी कीमत या फिर उसका मूल्य। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, एंड का मतलब और, इम्पोर्टेंस, क्या है ये वर्ड? इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मतलब उसकी उसका महत्व। ऑफ टाइम, ऑफ का मतलब का, के या फिर की, और टाइम का मतलब समय। तो यहां तक इसका मतलब समझते हैं हम पहले। देयरफॉर, इसलिए, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, इसलिए यह समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का मूल्य और उसका महत्व। ठीक है, इसलिए इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, समझना जरूरी है, द वैल्यू, मूल्य, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, और समय का महत्व, समय का महत्व और उसकी कीमत या उसका मूल्य समझना जरूरी है, एसेंशियल है या फिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट, सो दैट का मतलब होता है ताकि। ठीक है, अगर सो अकेला आएगा तो इसका मतलब होगा इसलिए, अगर सो दैट इकट्ठा आ रहा है यानी सो के बाद दैट है, तो इन दोनों वर्ड का मीनिंग निकलेगा ताकि, एक ही मीनिंग निकलेगा कंबाइन।
अलग अलग नहीं निकलेंगे, ठीक है। अलग अलग इसको हम तोड़ते हैं तो सो का मतलब होता है इसलिए, है ना, और दैट के तो बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अगर सो के बाद दैट आ रहा है तो उसका मतलब होता है ताकि। कौन सा ताकि? जैसे हम कह रहे हैं कि हम ऐसा काम कर रहे हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले, है ना, उस ताकि को हम सो दैट कहते हैं। वी कैन लिव, वी कैन यानी कि हम कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ करने की बात हो रही है। वी का मतलब हम, और कैन का मतलब कर सकना, प्रेजेंट में या कर सकते हैं। लिव अ बेटर लाइफ, वी कैन लिव अ बेटर लाइफ। लिव का मतलब क्या होता है? जीना या फिर रहना, है ना। हम कहीं पर रहते हैं तो भी हम लिव लगाते हैं, आई एम लिविंग हेयर, मैं यहाँ पर रह रही हूँ, है ना, या आई लिव हेयर, मैं यहाँ पर रहती हूँ। और अगर हम कहें आई एम लिविंग लाइफ, मैं जिंदगी जी रही हूँ, है ना, तो लिव के कौन कौन से मतलब हो गए? रहना, किसी जगह पर रहना, या फिर जीना, लाइफ जीना, जिंदगी जीना, ठीक है। सो दैट वी कैन लिव, ताकि हम जी सकते हैं या रह सकते हैं। कैसे पता चलेगा? आगे सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पर रहना है या फिर जीना है। सो वी कैन लिव अ यानी कि एक, बेटर, बेटर का भी मतलब होता है अच्छा, ठीक है। बेटर किससे बना है? एक होता है गुड, एक होता है बेटर, और एक होता है बेस्ट, ठीक है। ये भी फॉर्म्स हैं वर्ब की। गुड का मतलब होता है अच्छा, बेटर है कि उससे भी अच्छा, और बेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट, उससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या लगा है? मिडल वाली फॉर्म लगी है, बेटर यानी कि अच्छा, ठीक ठाक है। तो वी कैन लिव बेटर लाइफ, बेटर लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन या फिर जिंदगी। तो ये पूरी लाइन क्या कहती है? सो दैट वी कैन लिव अ बेटर लाइफ, ताकि हम अच्छी जिंदगी या अच्छा जीवन जी सके, ठीक है। एंड अचीव आवर गोल्स, एंड का मतलब और, अचीव क्या है ये वर्ड? अचीव, अचीव का मतलब होता है पाना, पाना इन द सेंस कौन से वाला पाना? किसी कोई लक्ष्य हमने पा लिया, है ना, वो वाला पाना। इसको हम एक पाना, हमने गेट भी पढ़ा है ना। गेट का नॉर्मल वर्ड होता है पाना, कोई बहुत बड़ी चीज के लिए हम यूज नहीं करते हैं गेट, ठीक है। कोई पेन चाहिए, पेपर चाहिए, इन चीजों के लिए हम गेट लगाते हैं। लेकिन जो जिंदगी के लक्ष्य हैं, या कोई बहुत बड़ा हमारा, ये लगा लीजिए कि हमने कुछ सोच रखा है करने का, है ना, बहुत बड़ा काम, तो वो उसका, उसको पाना, उसको अचीव करना बोलेंगे हम, ठीक है ना। किसी लक्ष्य को, कोई मौका हमें मिला है कुछ बहुत बड़ा चीज करने का, मतलब ये आप मान लीजिए गेट का बड़ा स्वरूप है, ठीक है। जैसे गुड का बड़ा स्वरूप क्या है? बेटर या बेस्ट, है ना। उसी तरीके से गेट का बड़ा स्वरूप क्या है? अचीव, बड़े लेवल पर, ठीक है ना। तो क्या अचीव कर सकते हैं हम? अवर गोल, अवर यानी कि हमारा, गोल क्या होता है? हिंदी वाला गोल नहीं, इंग्लिश वाला गोल, ठीक है। इस गोल का मतलब होता है लक्ष्य, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? देयरफॉर इसलिए, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड समझना जरूरी है, द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम समय का मूल्य और उसका महत्व, सो दैट ताकि, वी कैन लिव अ बेटर लाइफ ताकि हम एक अच्छी जिंदगी जी सके, एंड अचीव अवर गोल और अपना लक्ष्य पा सकें, या हमारा लक्ष्य पा सकें, ठीक है। तो फटाफट से इसको एक बार हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज के शॉर्ट ऐसे का क्या टाइटल था? इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम यानी कि समय का महत्व। टाइम प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ, समय हर किसी के जीवन में या हर एक के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वी माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, हम शायद ना समझें समय की कीमत को, बट पर इट इज द मोस्ट वाइटल थिंग, पर यह सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा अति आवश्यक चीज है। इफ वी पास द टाइम आइडली,
अगर हम आलस्य के साथ समय बिता देते हैं, वी कैन रिग्रेट अपॉन इट लेटर, हमें इसके ऊपर पछतावा हो सकता है बाद में। टाइम इज मोर प्रीशियस एंड प्राइसलेस देन मनी, समय पैसे के बजाय बहुमूल्य और बेशकीमती है। बिकॉज, क्योंकि द मनी कैन बी स्पेंट, पैसा खर्च किया जा सकता है, ठीक है। एंड, और इट कैन बी अर्नड, इसको हम हिंदी में कैसे बोलेंगे, प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। अर्नड, इट कैन बी अर्नड अगेन, यह दोबारा कमाया जा सकता है, ठीक है। बट वंस द टाइम इज स्पेंट, पर एक बार जब समय गुजर गया है, इट कैन नेवर बैक अगेन, यह दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता, कभी भी नहीं लाया जा सकता। एवरीवन शुड कीप इन माइंड, हर एक को दिमाग में रखना चाहिए, दैट कि नो वन कैन बाय और सेल टाइम, कि समय को कोई नहीं खरीद और बेच सकता है। वंस, एक बार, यू वेस्ट टाइम, आप समय खराब कर देते हो। यू लूज द अपॉर्चुनिटी, आप मौका छोड़ देते हो। ऑफ गेनिंग एक्सपीरियंस, अनुभव पाने का। ऑफ एनी वर्क, किसी भी काम का, यानी कि एक बार जब आप समय खराब कर देते हो, आप किसी काम को करने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो अनुभव पाने का मौका आप गंवा देते हो, यानी कि छोड़ देते हो। देयर इज अ परफेक्ट टाइम फॉर एवरीथिंग, हर किसी चीज के लिए या सब कुछ के लिए एक बेहतर समय होता है। लाइक, जैसे ईटिंग, खाना, स्लीपिंग, सोना, गोइंग टू द ऑफिस, दफ्तर के लिए जाना, एंड डूइंग एनीथिंग एल्स, और कुछ भी करने का, ठीक है। और कुछ भी करने का, जैसे खाना, सोना, ऑफिस जाना, दफ्तर जाना, इन सब चीजों के लिए एक समय होता है, परफेक्ट टाइम होता है। नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन टाइम, किसी काम को समय पर नहीं करना, अफेक्ट्स, प्रभाव डालता है या प्रभावित करता है, द रिजल्ट ऑफ दैट वर्क, उस काम के परिणाम को, ठीक है। मेंटेनिंग अ परफेक्ट टाइम टेबल, एक अच्छा या बेहतर समय तालिका को बनाए रखना। विल ऑल्सो मेक यू पंचुअल, आपको नियमित या समय के अनुसार भी बना देगा, ठीक है, या बनाएगा। देयरफॉर, इसलिए, इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, इसलिए यह समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है? द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय की कीमत और उसका महत्व। सो दैट, ताकि, वी कैन लिव अ बेटर लाइफ, ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सके, एंड अचीव अवर गोल्स, और अपना लक्ष्य पा सके या हमारा लक्ष्य पा सके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टाइम की वैल्यू का शॉर्ट ऐसे। तो इस ऐसे का मॉरल क्या है, ये हमें क्या सीख देता है, इस पूरे ऐसे को पढ़ के हमें क्या सीख या क्या लेसन मिला है, कि टाइम कैन नेवर बैक अगेन, टाइम यानी कि समय, कैन का मतलब कर सकता है या कुछ हो सकता है प्रेजेंट में, नेवर का मतलब कभी नहीं, मतलब फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में भी कभी नहीं। बैक, बैक का मतलब होता है वापस आना या वापस लाना। अगेन, अगेन का मतलब दोबारा, ठीक है। क्या है ये वर्ड? अगेन। तो ये क्या कहती है लाइन? टाइम कैन नेवर बैक अगेन, समय को कभी भी नहीं वापस लाया जा सकता है, ठीक है। यूज टाइम केयरफुली, यूज, क्या है ये वर्ड? यूज, यूज का मतलब होता है इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करना या फिर उपयोग करना। उपयोग करने का भी तो मतलब यही होता है कि उसको हम यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, है ना। टाइम यानी कि समय, केयरफुली, क्या है ये वर्ड? केयरफुली, केयरफुली का मतलब होता है ध्यान पूर्वक,
या फिर ध्यान से, यानी कि हमें उस पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए, ठीक है ना, नॉर्मल नहीं, मतलब थोड़ा सा ज्यादा उस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो वापस नहीं लाया जा सकता है ना। तो इसका पूरा मतलब क्या निकलता है कि यूज टाइम केयरफुली, समय का उपयोग ध्यान पूर्वक करो, या समय का उपयोग, समय का इस्तेमाल ध्यान से करो। क्यों ध्यान से करो? क्योंकि टाइम कैन नेवर बैक अगेन, समय को दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। जो एक बार समय गुजर गया वो कभी भी फ्यूचर में कभी भी वो वापस नहीं आएगा, वो सिर्फ पास्ट में रह जाएगा कि उस समय पर हमने ये नहीं किया। और एक क्या होता है इंसान के अंदर, कि उसके अंदर एक रिग्रेट रह जाता है, एक पछतावा रह जाता है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम जब समय पर काम नहीं करते हैं तो हम उसका जो रिजल्ट होता है, उसका परिणाम होता है, वो अफेक्ट होता है, यानी कि उस पर असर पड़ता है। अब समय पर काम किया है तो अच्छा असर पड़ेगा, और समय पर काम नहीं किया है तो बुरा असर पड़ेगा, है ना। तो बुरा असर जो पड़ रहा है उसका रिजल्ट भी बुरा निकलेगा। अच्छा अगर है किया है हमने तो उसका रिजल्ट अच्छा, और जो नहीं किया है उसकी वजह से जो उसका परिणाम है वो जीरो निकलेगा, मतलब बेकार निकलेगा। तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली घुमा फिरा के हमें ही परेशानी होगी, है ना। तो ये जो भी कुछ है समय का खेल, वो सिर्फ इंसान के लिए बनाया गया है, इंसान को नियमित बनाने के लिए, कि हर काम समय पर करो और उसका अच्छा फल भोगो, ठीक है ना। तो आज के इस ऐसे से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो समय जिस काम के लिए है, आप वो काम उसी समय पर करो, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। एक एक वर्ड का मैंने डीपली घुस के, बिल्कुल पोस्टमार्टम की तरह उसका मीनिंग आपको मैंने बताया है। जैसे एक बॉडी का पोस्टमार्टम कर देते हैं ना, उसको उधेड़ देते हैं बिल्कुल ही डीपली जाके, उसी तरीके से मैंने आपको आज का जो ऐसे है ये पढ़ाया है। इसलिए थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो गई है, ठीक है ना। थोड़ा ज्यादा अच्छे से उसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, 20-25 मिनट में या फिर 15 मिनट में, 10 मिनट में आप कोई भी टॉपिक को अच्छे से नहीं क्लियर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये आप खुद अपने लाइफ में खुद आजमा के देखना, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ, किसी चीज को अच्छे और बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अच्छी चीजें जो होती है ना वो समय मांगती हैं, समय उनको चाहिए होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ये तो बताना है आपको, प्लीज मुझे बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और नए मजेदार टॉपिक के साथ। वो स्टोरी भी हो सकती है, पैसेज भी हो सकता है, कोई ऐसे भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक है। तब तक के लिए आप जो वर्ड मीनिंग मैंने बताए हैं, और कैन बी और कैन का जो डिफरेंस है वो मैंने बताया, उसकी आप लोग प्रैक्टिस करना। मैं फिर बता देती हूँ, कैन का मतलब और कैन बी का दोनों का मतलब प्रेजेंट में निकलता है। कैन का मतलब होता है कर सकता है, और कैन बी का मतलब किया जा सकता है। कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कैन बी के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेना, आपकी इंग्लिश को स्ट्रांग होने में बहुत मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए यूजफुल वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।